गुजरात के जामनगर टाउन में एक बहुत ही बड़ा आम का बगीचा है और ये बगीचा सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा बगीचा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इस बगीचे में 1,30,000 से भी ज्यादा आम के पेड़ मौजूद हैं और इस बगीचे में 200 से भी ज्यादा अलग अलग नस्ल के आम पाए जाते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इससे रिलायंस का क्या कनेक्शन है। कनेक्शन है क्योंकि इस बगीचे को कोई और नहीं बल्कि रिलायंस ही ओन करता है। दोस्तों, हम अपने रोज के लाइफ में खाने पीने, पहनने और इंटरटेनमेंट के रूम में ना जाने कितने ऐसे प्रोडक्ट रिलायंस के यूज करते हैं जो हमें भी पता नहीं होता कि असल में ये रिलायंस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे रिलायंस कंपनी आखिर कितनी बड़ी है। नंबर 1, फ्यूचर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हम लोग रिलायंस के डिफरेंट टेक सर्विसेज जैसे जियो फोन, जियो टीवी, जियो मनी और जियो मेट के बारे में आप तो जानते ही होंगे, लेकिन रिलायंस कुछ ऐसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते और उन्हीं में से एक स्काई ट्रेन नाम की एक अमेरिकन कंपनी है जो कि एक इको फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करने का काम कर रही है। दरअसल फरवरी 2021 में इस कंपनी की मेजॉरिटी स्टेक खरीदकर रिलायंस इसकी पेरेंट कंपनी बन गई थी। इसके अलावा रिलायंस ऑस्ट्रेलिया एरोस्पेस नाम के एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी में भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और इस कंपनी के 51.7% शेयर रिलायंस के पास है और ये कंपनी ऐसे एडवांस ड्रोन बनाती है जो कि हाई लेवल उड़ने के साथ ही इंफॉर्मेटिव डाटा भी प्रोवाइड करती है। और दोस्तों, ड्रोन के अलावा रिलायंस AR टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी अंडर कर लिया है, जहां उन्होंने एक और कंपनी के 92.7% स्टेक को हैकओवर कर लिया है। यहाँ आपको बता दें, जियो कंपनी के फेमस जियो ग्लास भी इसी कंपनी ने डेवलप किए हैं, जिनके जरिए ऑनलाइन मीटिंग और ऑनलाइन क्लासेस को 3D में भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है। नंबर 2, रिटेल बिजनेस। दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ हमें हर जगह रिलायंस का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल और रिलायंस ज्वेलर्स और ये कुछ ऐसे फेमस ब्रांड हैं जिनके ब्रांड ऑलमोस्ट हमें सभी मॉल में देखने को मिल जाते हैं और ये स्टोर देखकर हमें ये लगता है कि रिलायंस का बिजनेस यहीं तक सीमित है, लेकिन इनके अलावा रिलायंस और भी कई ब्रांड को ओपन करता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। और इस लिस्ट में ब्रिटेन के फेमस हेमलेस से लेकर प्रोजेक्ट ईव की तरह कई सारे प्रीमियम ब्रांड शामिल हैं। इसके अलावा रिलायंस भारत में भी कई सारे फैंसी और प्रीमियम ब्रांड के स्टोर को रन करता है, जिनमें होगा बॉस, डीजल, 7-Eleven और अरमानी जैसे कई सारे ब्रांड देखने को मिल जाएंगे। नंबर 3, इंटरटेनमेंट बिजनेस। आप लोगों में से कई लोग ये सारी बात जानते होंगे कि फेमस मीडिया कंपनी नेटवर्क 18 के ओनरशिप रिलायंस के पास है, लेकिन नेटवर्क 18 इतनी बड़ी कंपनी और कौन सी मीडिया कंपनी इनके प्रोडक्ट में आते हैं, ये बात बहुत कम लोगों को ही मालूम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेटवर्क 18 भारत का सबसे बड़ा टीवी न्यूज नेटवर्क है, जहाँ CNBC टीवी 18, CNBC आवाज, CNBC न्यूज 18 और न्यूज इंडिया 18 जैसे फेमस न्यूज चैनल इसी के प्रोडक्ट में आते हैं। न्यूज के अलावा रिलायंस इंटरटेनमेंट चैनल को भी ओन करता है, जिनमें कलर, MTV, VH1, कॉमेडी सेंट्रल और निकलोडियन जैसे फेमस चैनल का नाम शामिल है। दोस्तों, रिलायंस का नेटवर्क टीवी पर इतना ज्यादा बड़ा है कि टीवी देखने वाले लोगों में कोई न कोई रिलायंस का चैनल जरूर देखता है। और सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि डिजिटल स्पेस में भी रिलायंस ने अपना डोमिनेंस कुछ ऐसा बनाया है, जहाँ मनी कंट्रोल, फर्स्ट पोस्ट, बुक माई शो और वोट जैसे फेमस प्लेटफॉर्म रिलायंस का ही प्रोडक्ट है। नंबर 4, ऑनलाइन रिटेलर बिजनेस। दोस्तों, ऑफलाइन रिटेलर बिजनेस ही नहीं बल्कि रिलायंस कई सारे ऑनलाइन बिजनेस को भी ओन करता है और उनमें से कई सारे स्टोर को आप जानते होंगे, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि इस स्टोर की ओनरशिप भी रिलायंस के पास है। और इस ऑनलाइन बिजनेस के लिस्ट में आजियो जैसे और स्टोर के साथ ही अर्बन लीडर और नेटमेट का नाम शामिल है, जो कि ऑनलाइन फर्नीचर्स और मेडिसिन बेचने का काम करते हैं। और इतने फैले रिटेलर बिजनेस की वजह से रिलायंस भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर और फैशन रिटेलर और ग्रोसरी सेलर बना हुआ है। नंबर 5, मैंगो बिजनेस। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था गुजरात के जामनगर में एक आम का बहुत बड़ा बाग है। इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा बगीचा माना जाता है और इसका नाम है धीरूभाई अंबानी लकी बाग अमरिया। और इस बगीचे के नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि इस बाग को भी रिलायंस कंपनी ओन करती है। नंबर 6, स्पोर्ट। स्पोर्ट की बात करें तो रिलायंस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जो कि इस टीम की ओनरशिप भी रिलायंस के पास ही है। और क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिकेट ही है और इसीलिए मुंबई इंडियंस के बारे में हर कोई जानता है। लेकिन हम आपको बता दें, रिलायंस सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं बल्कि फुटबॉल में भी अंडर किया हुआ है, क्योंकि रिलायंस ही वो कंपनी है जिसने भारत में इंडिया सुपर लीग की शुरुआत की। इसके अलावा रिलायंस महाराष्ट्र ओपन नाम के एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट को भी ओपन करता है, जिसकी शुरुआत साल 1996 में हुई थी। नंबर 7, रिसोर्सेज। दोस्तों, जामनगर में एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी मौजूद है और इस रिफाइनरी की ओनरशिप भी रिलायंस के पास है। इस विशाल रिफाइनरी की वजह से डीजल,
जल, कुल और एलपीजी जैसे रिसोर्सेज का पूरा कंट्रोल रिलायंस के पास है और दूसरे प्रोडक्ट जैसे कपड़ा, पानी की बोतल, नमक, रबड़ और इलेक्ट्रिशियन पार्ट वगैरह बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा कोविड में जब इंडिया में ऑक्सीजन की कमी हुई थी तब इस रिफाइनरी ने पूरे भारत को मेडिकल ग्रेड और ऑक्सीजन प्रोवाइड किया था। ये सारी बात आपको समझ आ गई होगी कि रिलायंस जिस तरह बाहर से नजर आता है एक्चुअल में उससे बहुत ही ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।